दुर्गा मैया की जय। आज हम सुनेंगे नवरात्र व्रत कथा। पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भगत था। उसकी एक सुमति नाम की अत्यंत सुंदर कन्या थी। वह कन्या अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और हवन किया करता था। वह इस काम में कभी भी विमुख नहीं होता था। उस समय सुमति भी नियम से वहाँ उपस्थित होती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। खेलने में समय का उसे कुछ पता ही नहीं चला। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आ गया और वह पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया है। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ी पीड़ा हुई। वह पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ। मैं आपके सब प्रकार से अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। रोगी, कुष्ठी अथवा और किसी के साथ जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो। होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। आप भी मेरे भाग्य को बदल नहीं सकते। अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और भी अधिक क्रोध आ गया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा, जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्मों का फल भोगो। देखें केवल भाग्य भरोसे पर रहकर तुम क्या कर सकती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी कि मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिसे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह से अपने दुख का विचार करती हुई सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई। भयानक वन में कुष्ठ रोगी पति के साथ उसने वह रात्रि बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी हालत देखकर भगवती माँ दुर्गा ने प्रकट होकर सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे वरदान मांग सकती हो, क्योंकि मैं प्रसन्न होने पर मन वांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, आप कौन हैं और आप मुझ पर इतनी प्रसन्न क्यों हैं? ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदि शक्ति हूँ। मैं ही ब्रह्म, मैं ही विद्या और मैं ही सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। अब मैं तेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, तू उसे ध्यान से सुनना। तू पूर्व जन्म में एक निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर कारागार में बंद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन नहीं दिया और भूखा रखा। तूने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत संपन्न हो गया। उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वरदान दे रही हूँ। तेरी जो इच्छा हो सो मांग ले। इस प्रकार दुर्गा के कहे वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी दुर्गा कहने लगी, उन दिनों जो तूने व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर होने के लिए अर्पण कर। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ मुक्त हो जाएगा और उसका शरीर सोने के समान चमकदार हो जाएगा। देवी के ऐसा कहने पर सुमति ने अपने नवरात्र का पुण्य अपने पति को दे दिया और वह कोढ़ से मुक्त हो गया। भगवती दुर्गा की कृपा से उसका शरीर कांति युक्त हो गया। वह ब्राह्मणी अपने पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रमी समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, प्रसन्न होने पर मन वांछित फल देने वाली हो।
हे माँ दुर्गा, जैसी कृपा आपने मुझ पर करी, ऐसी ही कृपा कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। अम्बे मात की जय। आपका दिन शुभ हो।